चुनावी नतीजों से पहले दिल्ली में पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात। मीटिंग को बताया गया औपचारिक। नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह से भी बातचीत की। नतीजों से पहले सियासी दलों के पेश किए अपने अपने दावे। बीजेपी बोले जनता ने बता दिया किससे चलानी आती है सरकार। कांग्रेस बोली कल साफ हो जाएगा जनता है किसके साथ। नतीजों से पहले शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का दौर। बीजेपी बोली हिंसा करा सकती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश बोले विपक्षी कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर रही है पुलिस। जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान सड़क परिवहन के 2 प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एक रिटायर्ड सहायक लेखाधिकारी गिरफ्तार। 1,20,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तारी। लोकसभा चुनाव के नतीजों का काउंटडाउन जारी। न्यूज नेशन पर देखिए सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे कल सुबह 6 बजे से लगातार। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं में उत्साह। पटना में बनाए जा रहे हैं 400 किलो लड्डू। एमपी के जबलपुर में बीजेपी कार्यकर्ता तैयार कर रहे मोदी मिठाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल। मुंबई में तैयार किए गए 10,000 बूंदी के लड्डू। तीसरी बार मोदी सरकार बनने का दावा कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता। चुनाव नतीजों से पहले इंडिया गठबंधन के खेमे में बड़ी हलचल। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन दलों के नेताओं को बुलाया गया दिल्ली। कल देर शाम दिल्ली पहुंचेंगे सभी नेता। कोलकाता में टीएमसी नेता मदन मित्रा ने किया यज्ञ। टीएमसी की जीत के लिए हवन करके प्रार्थना की। यूपी के गोरखपुर में अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम का निरीक्षण किया। कल होगी वोटों की गिनती। समाजवादी पार्टी नेता राम गोपाल यादव ने एग्जिट पोल को बताया फर्जी। कहा यूपी में कम से कम 60 सीटें जीतेगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा हरियाणा सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ किया खिलवाड़। सीएम नायब सिंह सैनी को देना चाहिए इस्तीफा। गोरखपुर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने एनडीए की प्रचंड जीत का किया दावा। कहा भारत ने अपने नेता पर भरोसा दिखाया जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। वाराणसी से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय ने एग्जिट पोल पर उठाए सवाल। कहा भ्रमित करने वाला है एग्जिट पोल। कल बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की सरकार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एनडीए की जीत का किया दावा। कहा देश में 400 और बिहार के सभी 40 सीटों पर होगी एनडीए की जीत। उत्तराखंड के हरिद्वार में सीएम पुष्कर धामी ने चारधाम यात्रा के लिए की गई सुविधाओं और व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण। श्रद्धालुओं से बातचीत की। लोकसभा चुनाव परिणाम से पहले एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने किया पूजा अर्चना। एलजेपी के सभी लोकसभा प्रत्याशी रहे मौजूद। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस नेता नेवूरी वेंकट रेड्डी ने बनवाया सोनिया गांधी का मंदिर। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मंदिर में कर रहे पूजा अर्चना। चुनाव नतीजों से पहले पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में लगाई गई धारा 144 कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में किए दर्शन। जीत का लिया आशीर्वाद। झारखंड के टेंडर कमीशन घोटाले में आईएएस मनीष रंजन पर कसा शिकंजा। रांची के ईडी ऑफिस में चल रही पूछताछ। पैसों के लेन देन से जुड़े दस्तावेज पर सवाल जवाब। जम्मू कश्मीर के पुलवामा एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। लश्कर कमांडर रियाज और रईस मारे गए। निहमा इलाके में चल रही है मुठभेड़। यूपी के हाथरस में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने बिजली घर का किया घेराव। भीषण गर्मी से 2 दिनों से बिजली नहीं आने से लोग परेशान हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में तेज आंधी और बारिश के चलते गिरे कई पेड़। मौसम विभाग ने जताई अगले 4-5 दिन बारिश होने की संभावना। दिल्ली में मुंबई जाने वाले फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुई इमरजेंसी लैंडिंग। सभी यात्रियों को प्लेन से सुरक्षित बाहर निकाला गया। चुनाव आयोग ने की भारतीय मतदाताओं की तारीफ। कहा हमने वोटिंग में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। G7 देशों की आबादी से भी ज्यादा लोगों ने वोट डाले। चुनाव नतीजों के बाद रणनीति पर बीजेपी की अहम बैठक। जेपी नड्डा के घर पर मीटिंग। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम बड़े नेता हुए शामिल। चीन भी हुआ पीएम मोदी की जीत का मुरीद। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा पीएम मोदी बने रहे पीएम तो टकराव की आशंका रहेगी कम। विदेश नीति और कूटनीति और ज्यादा होगी मजबूत। कन्याकुमारी में ध्यान साधना के बाद पीएम मोदी का लिखा विकसित भारत के लिए समर्पित करें अगले 25 साल। आर्थिक सुधारों तक नहीं जीवन के हर पहलू में बढ़ना होगा आगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी राज में पेपर हुए लीक। बीजेपी सरकार के दौरान समाज में भेदभाव हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की न्यूज नेशन से बातचीत। कहा पूर्ण बहुमत से बनेगी हमारी सरकार। तेजस्वी को सनातन विरोधी बताया। वाराणसी में ज्ञानवापी केस की याचिकाकर्ता और वकीलों ने महामृत्युंजय मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी की जीत के लिए विधि विधान से पूजा पाठ किया। मुंबई में बीजेपी नेता अतुल शाह ने दिया 10,000 लड्डू का ऑर्डर। बीजेपी की प्रचंड जीत का किया दावा। रायपुर में बीजेपी का महायज्ञ जारी। अब की बार 400 पार की कामना की। यूपी के प्रयागराज में ट्रांसजेंडर समुदाय ने पीएम मोदी की जीत की कामना की। पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीर लेकर पूजा पाठ की। लखनऊ के स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी। ईवीएम की सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती। सीसीटीवी से रखी जा रही है नजर। जम्मू में काउंटिंग से पहले कड़ी सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात। संदिग्धों पर रखी जा रही नजर। जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। 5 जून को सभी स्टेक होल्डर्स को आपात बैठक करने के निर्देश।
यूपी के सीतापुर से सामने आया अजीबोगरीब मामला। पूरा एटीएम ही उखाड़ ले गए चोर। पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूर वारदात। स्पेन में ट्रैक्टर लेकर सड़क पर उतरे किसान। स्पेन फ्रांस हाईवे पर लगाया जाम। अपने मांगों को लेकर सरकार का विरोध किया है।